नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर एक बार चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर का नाम वही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हमने पढ़ा है। इसमें मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। हमने घन पढ़ा है, घना पढ़ा है, बेलन पढ़ा है, शंकु पढ़ा है, गोला पढ़ा है। इनसे रिलेटेड सारे सवाल हमने पढ़े। अब विविध प्रश्नमाला जो है इसकी, उसमें वही सवाल है जो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए। मैंने आपको A to Z सारे सवाल समझाए, सारे सवाल बताए आपको। तो आपको विविध प्रश्नमाला खुद को करनी है। कुछ सवाल जो बड़े हैं, अलग हैं, हटके हैं, जो सवाल उसमें नहीं है, उनमें से कुछ सवाल मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरी ओर से आज 16 चैप्टर 101% कंप्लीट हो जाएगा। 15th हो गया, 16th आज हो जाएगा, 17th हो चुका है, 18th हो चुका है। ये चारों चैप्टर हमारे टेस्ट में जो होगा अभी उसमें आएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। और ये चारों चैप्टर कंप्लीट भी हो गए। और किसी को दिक्कत हो और हो तो मैं रिवीजन के तौर पर और पूरे समरी के तौर पर चारों चैप्टर की एक बार कल जो वीडियो भेजूंगा, पूरे चारों चैप्टर का समरी बनाकर भेजूंगा। उसको देखना, समझना, किस तरह के सवाल टेस्ट एग्जाम में आएंगे और कैसे कैसे सोल्व करेंगे। ये तो हो गया हमारा इसका टॉपिक की बात होगी। और कुछ सवाल जो आज मैं बताने जा रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको। एक इसके बाद हम जब नेक्स्ट आगे जो पार्ट में पढ़ेंगे, हमने उधर से जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उनको छोड़ते हुए, यानी हमने थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ ही पढ़ लिया था हमने, तो वहां से मैं आगे बढ़ूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट मान लो, ऑर्डर मान लो, स्ट्रिक्टली ऑर्डर मान लो। वो ये है कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि कर लेंगे, हो जाएगा, इस बात को भूल जाइएगा। मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ कि हमने 4 चैप्टर स्टार्टिंग पढ़ ली और 4 अभी पीछे पढ़ ली। चैप्टर हो गए टोटल 8। पहला हो गया था, दूसरा, तीसरा, चौथे में आगे, और इधर से 15, 16, 17, 18, 8 चैप्टर हो गए। टोटल चैप्टर अपने पास में है 18। 18 में से 8 हो गए, बचे 10। 8 चैप्टर हो गए। यदि ये 15-20 दिन भी और चलता है लॉकडाउन, तो मैं मिनिमम 3 चैप्टर या 4 चैप्टर और करवा दूंगा। 8 हो गए, 4 और हो जाएंगे, 12 चैप्टर। क्या आप 12 चैप्टर काम जब स्कूल खुलेगी, हम फिजिकली मिलेंगे, तो क्या एक साथ कर लोगे उसको? न वो काम होगा, न पढ़ाई समझ में आएगी, न मार्क्स आएंगे। और जस्ट उसके बाद साहब टेस्ट आ गया, फर्स्ट टेस्ट आ गया, फर्स्ट टेस्ट गया, सेकंड आ गया, फिर साहब हाफ ईयरली आ गई, प्री बोर्ड आ गई। ऐसे काम, बिल्कुल काम पे काम, काम पे काम आता रहेगा, प्रेशर पे प्रेशर आता रहेगा। फिर उस समय आप विचलित होगे। अभी घर पे आराम से बैठे हो, फुल टाइम है, फुल आपके पास में बिल्कुल फ्रीडम है, आराम से आप काम करो, समझो, देखो। कम से कम होमवर्क तो हमारा 100% हो चुका होना चाहिए। समझने का आप यदि 50-60% भी आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कहाँ दिक्कत है। जब आप फिजिकली मिलेंगे तो 50-60% से शुरू करेंगे। यदि आप देखोगे नहीं वीडियो, काम नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो से स्टार्ट करके 100% ले जाने में बहुत तकलीफ होगी आपको, हमें नहीं होगी। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ होगी आपको, नुकसान होगा, आपका परसेंट जो टूटेंगे वो आपके। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से आपका हितैषी होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 101% सभी स्टूडेंट्स वीडियो देखें, डेली रूटीन में देखें, डेली रूटीन में होमवर्क करें। कोई दिक्कत है तो आप कॉल करें। अभी तक एक भी बच्चा कॉल नहीं आया, सर मुझे ये सवाल या ये चैप्टर समझ में नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता कि सबको 100% समझ में आ रहा, बट हम कोशिश ही नहीं कर रहे, हम फॉर्मेलिटी समझ रहे हैं इसको। जो फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक्चुअल क्लास चल रही है, एक्चुअल सिलेबस चल रहा है। जब हम क्लास में मिलेंगे, फिजिकली क्लास खुले, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 3 महीने बाद, या 10 दिन बाद, कभी भी जब भी खुलेगी फिजिकली, जब हम मिलेंगे, तो मैं जब जैसे 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूँगा तो मैं 11 स्टार्ट करूंगा। बाकी 10 का नंबर जब रिवीजन होगा तब आएगा। अब उसके बीच में हाफ ईयरली आती है, क्या आती है, उसको आप उनको फेस करना। आइए मैं कुछ 16वीं विविध प्रश्नमाला के जो सवाल कुछ हट गए उनके बारे में बात करता हूं।
फिर आज हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट होगा और कल मैं 15, 16, 17 और 18 का एक समरी बना के डालूंगा जिसको आप देखना है, उसके हिसाब से आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और फिर हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। आइए, मेरे पास मैं सवाल लेता हूं, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से चलता हूं, उल्टे चल रहा हूं, देखना यहां पर। धातु के एक गोले का व्यास 6 सेमी है। 14वें नंबर का सवाल है विविध प्रश्नमाला का। धातु के एक गोले का व्यास 6 सेमी है। गोले को पिघलाकर एक समान प्रति अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला एक तार बनाया गया। तार की लंबाई 36 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार सवाल है कि एक गोला था, उसका 6 सेमी व्यास था, उसको पिघलाकर एक तार बनाया गया। तार बेलन के आकार का होता है। तार की लंबाई कितना लंबा बनाया गया? 36 मीटर लंबा तार बनाया गया। उस तार का हमें मोटाई याद करनी है। किसी भी तार या ये बेलन या कुछ भी बेलनाकार आकृति है, इसकी मोटाई का मतलब इसका व्यास पूछ रहा है। आइए हम बात करते हैं, यहां पर विविध प्रश्नमाला है। सोलह नंबर सवाल संख्या 14 है। एक गोला जिसका व्यास 6 सेमी, त्रिज्या r 3 सेमी, ठीक है। जब इसे पिघलाकर, जब इसे पिघलाकर 36 मीटर लंबा तार बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार क्या होगा कि तार का आयतन जो बनाया है उसका आयतन बराबर जो पिघलाया है उसका आयतन समान होना चाहिए। आप देखो, तार मैंने बताया बेलन के आकार का होता है। बेलन होता है πr²h और गोला 4/3 πr³। पाई से पाई कैंसिल हो गया। तार की त्रिज्या हमें मालूम नहीं। तार की जो h है वो h क्या है? 36 मीटर है। इसको अपन सेमी बना लें तो 3600 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि बाकी माप सेमी में है तो एक सवाल में काम में आने वाली सभी राशियों के मात्रक समान होने चाहिए। यहां लिख दिया मैंने 3600 और 4/3 r³। r था हमारे पास 3⁻3। आगे हल करता हूं। r² पड़ा है, ऊपर 4 × 3 × 3 × 3, नीचे 3 पहले पड़ा था, 3600 चला गया। एक 3 से एक 3 कट गया, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 का भाग 3600 में दिया तो 1/100। जब हम r पता करेंगे, r का वैल्यू आएगा 1/10 सेमी। हम जानते हैं कि क्योंकि या अतः लगा दो ना, अतः है तार की मोटाई बराबर व्यास, और व्यास 2 × त्रिज्या, और त्रिज्या हमने निकाली है 1/10 यानी 1/5
सेंटीमीटर उसकी मोटाई आ गई। ये सवाल संख्या 14 नंबर का सवाल। देखिए 13वां, 11 सेमी इंटू 3.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी मोम के एक घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाएगी। मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाभ को पिघलाया, मोमबत्ती बनाई। मोमबत्ती ऐसी होती है, बेलनाकार होती है। घनाभ को पिघलाया, बेलन बनाया। तो एक तरफ बेलन का आयतन ऊपर लिख देना, माप हिसाब घनाभ की माप इतनी, और मोमबत्ती की त्रिज्या या जो भी है त्रिज्या या व्यास जो भी लिख दो इतना। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार मोमबत्ती का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। इधर मोमबत्ती को और बेलन का सूत्र लग जाएगा, उधर घनाभ का LBH होता है। LB और H तीनों पढ़िए। आपको H ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर H होता है। पाई का वैल्यू 22/7 है। त्रिज्या आपको दे रखी है, H मालूम नहीं जैसे, तो H का वैल्यू इस तरह से अभी किया मैंने, वैसे ज्ञात हो जाएगा। फिर देखिए सवाल संख्या 12 की बात करें। 12 में है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 18 सेमी, यदि पानी से पूरा भरा हुआ है, यह पानी से पूरा भरा हुआ है, इसे 5 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई। ये सवाल पहले आ चुका है। एक शंकुनुमा पात्र पूरा पानी से भरा हुआ है, उसको एक बेलनाकार बर्तन में डाला तो पानी की ऊंचाई कितनी है? पानी तो वही है, तो लिख देना बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर H, यहाँ r कैपिटल लिख देना, पाई कैपिटल R स्क्वायर H बराबर 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर H भी उधर अलग लिख देना, इधर H अलग लिख देना। पाई r स्क्वायर H लिखो तो r भी बड़ा H भी बड़ा, और शंकु का लिखो 1/3 1/3 पाई r स्क्वायर H, तो वहां r छोटा H भी छोटा। ठीक है। शंकु का आपको त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, पाई से पाई दोनों कट जाएगा, उधर 1/3 पड़ा है, इधर त्रिज्या आपको दे रखी है, H नहीं दे रखी, तो त्रिज्या का ट्रांसफर कर देंगे, H का वैल्यू आ जाएगा। फिर सवाल देखिए 11वां, क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोले हैं, उनको पिघला कर बड़ा गोला बनाएंगे। 3 छोटे छोटे गोले हैं, उनको पिघला कर बड़ा गोला बनाया, तो बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन। ये लिखना है, लिख देना कि जब 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या के 3 गोलों को पिघलाकर नया गोला बनाया जाता है, तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार नए गोले का आयतन, इधर नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन। नए गोले का आयतन 4/3 पाई, यहाँ कैपिटल R क्यूब लिख देना, बराबर 3 गोले थे, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 प्लस पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। सूत्र लिख देता हूं आपको, इसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार उसके बाद ये लिखना है। आप 4/3 इन सब में से कॉमन आएगा, तो 4/3, 5 भी कॉमन आ गया, यहाँ R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये आ गया। इधर 4/3 पढ़ाई है, पाई भी पढ़ा है, R क्यूब है, ये पार्ट बराबर होने का दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर R का वैल्यू 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, तीनों को जोड़ेंगे 1728 आएगा। 1728 का घनमूल करेंगे तो R का मान 12 आ जाएगा। तो जो नया गोला, तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया, उस गोले की त्रिज्या आ जाएगी 12 सेमी। फिर देखिए सवाल संख्या 10, बढ़िया सवाल। एक गांव की जनसंख्या 4000 और जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को 150 लीटर प्रतिदिन रोजाना 150 लीटर पानी चाहिए एक व्यक्ति को, टोटल जनसंख्या 4000। गांव में एक टंकी बनी हुई है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर की, तो बताओ इस टंकी से कितने दिन काम चल सकता है? ये टंकी पूरी भरी हुई हो पानी से, तो कितने दिन काम चल सकता है? मैं ये सवाल आपने देख लिया होगा, हटा रहा हूं, देख लो वापस से। 10वां सवाल वो है विविध का 10वां सवाल।
एक गांव की जनसंख्या। चार हजार। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता 150 लीटर प्रतिदिन। ओके, आता है प्रतिदिन आवश्यक कुल पानी वो आएगा 4000 इंटू 150। 15 चौक 60, 1 2 3 4, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख लीटर पानी रोजाना चाहिए, तब काम चाहिए। बेल वो टंकी थी शायद, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, टंकी का माप, टंकी का माप 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर, आता है इस टंकी से होने वाली आपूर्ति के दिनों की संख्या, कितने दिन आपूर्ति हो सकती है उनकी संख्या, बराबर टंकी का आयतन बटे एक दिन की आवश्यकता। एक दिन कितना पानी चाहिए उसकी आवश्यकता। टंकी का आयतन 20 गुणा 15 गुणा 6 है स्टूडेंट्स। ये मीटर में है तीनों, तो आयतन मीटर क्यूब में आएगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, तो ये मीटर क्यूब में जो आयतन आएगा उसको अपन 1000 से गुणा करें, वो लीटर में बदल जाएगा। अभी मीटर क्यूब है, इसको मैं 1000 से गुणा करता हूं, अब ये मीटर क्यूब नहीं रहा, लीटर में बदल गया। और प्रतिदिन की आवश्यकता 6 लाख लीटर चाहिए। इसको हल करेंगे तो 15 छिक्का 90 और 9 दूना 18, 15 छिक्का 90, 9 दूना 18 और आगे 3 जीरो पहले से पढ़िए। और नीचे 6 लाख का जब हम भाग देंगे तो 5 से 5 जीरो कट गई। कितने दिन काम चल सकता है? 3 दिन उस टंकी से पूरे गांव को पानी की सप्लाई दी जा सकती है। 3 दिन काम चल सकता है। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा सवाल संख्या 10। सवाल संख्या 9 देखिए, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जाते हैं। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल समझ लें, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाया और शंकु बनाए गए। क्यों? तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। सवाल संख्या 9 लिख देंगे। गोले की त्रिज्या 9 सेमी, एक शंकु की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी।
सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार शंकुओं की संख्या, सूत्र लिख रहा हूं, लिख लेना आप। शंकुओं की संख्या बराबर, यहां लिख रहा हूं सूत्र, आगे दिखेगा नहीं आपको, गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन, गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। और गोले का आयतन तो आपको स्टूडेंट्स पता ही है, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। आपको सब कुछ गिवन है, देखो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर 4 बचेगा, आर 9 गुणा 9 गुणा 9, एच का मान, सॉरी नीचे वाले आर का मान दिया गया हमें 3 गुणा 3 गुणा 3, और एच का मान 6। काट देंगे, हल कर देंगे, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या आ जाएगी। ये बड़े बड़े सवाल मैंने बता दी, छोटे छोटे सवाल आपके पास पड़े हैं, उन सवालों को आप हल करेंगे। विविध प्रश्नमाला का प्रत्येक सवाल हल करना है, फिर कॉपी में करना है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। ये नहीं 10 सवाल है उससे एक पहला कर लिया, 7वां कर लिया, नहीं कर लिया, काम हो गया। जब आप कॉपी चेक कराएंगे तो सारे सवाल चेक होंगे, काउंटिंग होगी सबकी। ऐसे नहीं होता, एक बार नजर कॉपी की मोटाई पे नजर पड़ते ही पता लग जाता है इसने इसमें कितने सवाल किए। इसलिए किसी प्रकार की आप कारस्तानी नहीं करें, सामने वाले को अंधेरे में रखने की कोशिश नहीं करें। सामने वाले को रखने की आप कोशिश करोगे तो खुद अंधेरे में रह जाओगे। इसलिए आप ध्यान दें, मेहनत करें, पढ़ें, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।